नमनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करते थे। अमित और उसकी पत्नी अमृता और दो बच्चे सोहन और सोनाली साथ में ही रहते थे। अमित अपना परिवार का गुजर बसर ऑटो चलाकर ही किया करता था। एक दिन अमृता ने अपने पति अमित से बोला, ए जी, हमारे बच्चे घर में कई दिनों से बैठे हैं, इनकी स्कूल के फीस जमा नहीं हुए। आपने स्कूल में जाकर बात कर ली है ना? कब तक इनकी फीस जमा करा देंगे आप? हाँ अमृता, मैंने स्कूल में बात कर लिया है। प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि कल से बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे। अभी छुट्टियां चल रही है। अमित बोला, अमृता, खाना बंद दो, अभी मुझे शहर के लिए निकलना है। ऑटो में सवारी मेरा काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा है। यहाँ बात कह के अमित घर से निकलने लगे। सोहन और सोनाली बेड पर बैठे बैठे आपस में खेल रहे हैं। तभी उसके पत्नी अमृता अमित के पीछे पीछे जाने लगी और कहने लगी, ए जी, सही समय से आप घर वापस आ जाना और सावधानी से जाना। यहाँ कहकर दरवाज़ा बंद करने लगी। अमित ऑटो लेकर शहर की ओर चलने के लिए रवाना होने लगे। अमित जब आने लगा तो जंगल के रोड से उसे घबराहट होने लगा, क्योंकि वो अकेला ऑटो लेकर आ रहा था। तभी उसे दूर से एक महिला आते हुए नजर आई। उसने ऑटो रोका तो महिला उस ऑटो के पास आकर कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे आगे तक जाना है, छोड़ दोगे क्या? अमित धीरे आगे बढ़ा और बोला। अमित ने कहा, आप इस घने जंगल सुनसान रोड पर अकेले क्या कर रहे हो और किस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हो? यहाँ जानवर या कोई भूत प्रेत का तो बहुत भय हो सकता है। आप कहाँ जाना चाहते हो? महिला ने कहा, मैं तो यहीं रहती हूँ, ये मेरा घर है। आज तो तुम मेरे घर की तरफ से जा रहे हो। यहाँ कहते हुए वो महिला बहुत डरावनी आवाज में बोली, आज तू मरेगा, आज तेरा मौत निश्चित है। चुड़ैल अपने असली रूप में आ गए। अमित चुड़ैल का रूप देखकर डर गया। डर कर अमित बोला, तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? मेरे घर पर मेरे पत्नी, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तब तक चुड़ैल हवा में उड़ने लगी। उड़कर अमित पर जादुई वार करने लगी। वार से अमित की मौत हो गई और अमित की मौत के बाद चुड़ैल ऑटो लेकर वहाँ से चली गई। अमृता पूरे दिन और फिर अगले दिन घर के बाहर बैठकर दोनों बच्चों के साथ अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और बहुत ही उदास थे। बच्चे भी उनसे कह रहे हैं, माँ क्या हुआ, पापा क्यों नहीं घर आ रहे हैं? अमृता ने दोनों बच्चों को समझाया, क्या पता बेटा, आपके पापा तो कल गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं है। चलो बेटा, हम सेठ जी की घर की ओर चलते हैं और उनसे कोई मदद मांगते हैं। अभी तक तुम्हारा पापा का कोई भी खबर नहीं आया। यहाँ बात कहकर तीनों लोग सेठ जी के घर की तरफ चलने लगे। यहाँ बात कहकर सेठ जी के घर की तरफ चले गए और सेठ जी का घर पास में ही थे। सेठ जी ने कहा, आओ अमृता। अमृता ने कहा, सेठ जी नमस्ते, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। हमारे पति 2 दिन से घर नहीं पहुँचे। परसों ऑटो लेके गए हुए थे, अभी तक घर वापस नहीं आए। आप कुछ कीजिए ना सेठ जी, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम दोनों बच्चों को लेकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा, अमृता तुम चिंता ना करो, हम कुछ उपाय निकालते हैं। सेठ जी ने कहा, अब तुम घर जाओ, हम अपने लोगों को लगाकर पूछताछ करते हैं कि कहाँ गया है, अभी तक क्यों नहीं आया।
जब अमृता और सेठ जी आपस में बात कर रहे थे तो सेठ जी का घर का नौकर ये सारे बातें उनकी सुन लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे सेठ की तरफ आगे बढ़ने लगे। सेठ जी के नौकर रामू तभी सेठ के पास आके कहने लगे, सेठ जी मुझे माफ़ करना आपके बीच में दखल अंदाजी करने के लिए। हम एक चीज़ जानते हैं, गांव में कई सारे ऑटो इस तरह से वहां जंगल के रोड से गायब हुआ है। वहां एक सुनने में आया कि एक चुड़ैल है जो लोगों को मारकर उनकी ऑटो लेकर कहीं चली जाती हैं। सेठ जी हमें देर नहीं करना चाहिए, वह चुड़ैल बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें पंडित जी को लेकर साथ में उस चुड़ैल की आत्मा को शांत करा दें ताकि आगे से इस तरह की दुर्घटना ना हो। सेठ जी ने कहा, ठीक है रामू, चलो पंडित जी को साथ लेकर यही काम पहले करते हैं।